नाज़रीन नेक्स्ट मौजूद हूँ जोड़ावाला के सरकारी अस्पताल के डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अकरम के पास। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मरीज़ के लवाहिकीन और डॉक्टर अकरम साहब के दरमियान बहुत ज़्यादा तल्ख कलामी भी पेश हुई। मामला यहाँ तक पहुँचा कि पुलिस को भी हॉस्पिटल में आना पड़ा। इन्हीं से जानते हैं इस हवाले से कि ये क्या मामला हुआ और ये कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइएगा ये मामला कैसे हुआ और ये क्यों पेश आया। ये मैं ना मेरी ड्यूटी दोनों जगह पे ही होती है। मैं एज ए AMS भी काम कर रहा हूँ और मेरी डेंटल डिपार्टमेंट में भी ड्यूटी होती है। तो सुबह के वक्त तो मैं इधर ही आमतौर पे होता हूँ MS साहब वाले कमरे में ही, क्योंकि मेरा अलहदा से कोई रूम तो AMS का है नहीं। तो मैंने सारे पेशेंट की स्टाफ की ड्यूटी वगैरह चेक करनी होती है, उनकी लीव वगैरह देखनी होती है। उसके अलावा जो इंडेंट वगैरह हॉस्पिटल की होती हैं, जो मेडिसन वगैरह इशू होती है, वो सारी मेरे साइनों से होती है। उसके अलावा भी कोई छोटे मोटे और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, वो सारे निपटा के मैं फिर तकरीबन कोई 10 बजे या मतलब 10 बजे के बाद उधर फिर अपने डेंटल डिपार्टमेंट में भी मैंने अपनी ड्यूटी करनी होती, जाके मैं उधर चला जाता हूँ। ये तकरीबन कोई मेरा हाल कोई 12:30 बजे का टाइम होगा मेरा ख्याल, अंदाज़न मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता। तो हमारा एक हॉस्पिटल का ही एम्प्लॉई है, वो लेके आया एक पेशेंट को, कहता जी डॉक्टर साहब इनकी ना दाढ़ निकालनी है। मैंने देखी उसकी दाढ़ काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी बड़ी खोड़ थी उसमें, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा, मैंने उसको कहा ये तो निकालनी पड़ी। कहता जी ये निकलवानी है हमने। अब आया उसको मैंने इंजेक्शन वगैरह लगाया। उसकी जब मैं दाढ़ निकालने लगा तो वो ज़ाहिर है पहले से काफ़ी ज़्यादा वो खोड़ थी उसमें, काफ़ी बड़ी, ऊपर से काफ़ी ज़्यादा वो खस्ता हाल हुई थी। तो वो ऊपर से थोड़ी सी ना टूट गई। मैंने फिर उसको दोबारा निकालने की कोशिश की। पेशेंट कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। मैंने दोबारा से उसको इंजेक्शन लगाया फिर। अच्छा, मैंने दोबारा कोशिश की निकालने की, वो फिर कहता नहीं डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है, आप ना रहने दें। मैंने उसी वक्त ही उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, आप ना 4-5 दिन दवाई करें, एंटीबायोटिक वगैरह लें, ये इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है, इन्फेक्शन इसकी ठीक कवर हो जाएगी तो फिर इसको दोबारा से निकाल लेंगे। वो पेशेंट बड़े आराम से चला गया। वो कहता जी ठीक है मैं दोबारा निकलवा लूँगा दवाई खाने के बाद। बाद में वो तकरीबन कोई मेरा हाल इस बात को कोई 1 घंटा गुजर गया होगा या पौना घंटा गुजरा होगा। वो 2-3 लोगों को लेके साथ ना अपने आ गया। जब मरीज आपसे वापस गया तो बिल्कुल मुतमिन था, कोई मसला मसाइल नहीं था। यकीन करें कोई बात नहीं उसने की। उसने कहा जी ठीक है, मैं जो है ना मतलब उसको हमने दवाई लिख के दे दी, वो दवाई पर्ची लेके चला गया। अच्छा, वो दोबारा जो है ना 2-3 लोगों को लेके आ गया। वो आते ही उसने लड़के ने ना मेरे साथ इंतहाई बदतमीज़ी शुरू कर दी कि जी डॉक्टर साहब ये आपने दाढ़ कैसे निकाली है, आपने कोई ये इसको जानवर समझा हुआ था, ये है वो है, आपने तो इसका सारा मुंह फाड़ दिया, ये कर दिया। मैंने कहा यार मैंने तो इसकी दाढ़ निकाली ही नहीं है, मैंने कोशिश की है, नहीं इसकी दाढ़ सुन्नी नहीं हुई तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, निकाली नहीं। नहीं जी नहीं, आपने बहुत। उनका ये भी कहना था कि आपने इंजेक्शन लगाया। आपने कितने इंजेक्शन लगाया उसका मासूम करने के लिए। मेरा ख्याल है कम से कम मैंने 3 इंजेक्शन लगाए हैं उसको। हाँ, इसके बावजूद भी उसकी दाढ़ जो है सुन्नी नहीं हुई। वो मुझे पता है कि सोशल मीडिया वो कह रहे हैं जी बगैर टीके के ही दाढ़ निकाल। जो पहली इन्फॉर्मेशन यही थी कि हाँ, बगैर इंजेक्शन लगाए बगैर टीका लगाए दाढ़ निकालना शुरू कर दी। और क्या मरीज बेहोश भी हुआ था इस दौरान। ये आप ही मुझे बताएं कि कोई पेशेंट बगैर टीके के आज के दौर में कोई दाढ़ निकलवाता है? इतना तो कोई बेवकूफ़ नहीं होता कि वो कहे जी ठीक है जी तो मुझे टीका भी नहीं लगाया, डॉक्टर साहब ने सुन भी नहीं की, मेरी दाढ़ वैसे ही निकाल दे। वो तो जितनी मर्जी दाढ़ किसी की बेशक हिलती भी हो, जो मर्जी हो, जब तक हम इंजेक्शन ना लगाएं पेशेंट तो हाथ ही नहीं लगाने देता। वो कहता जी पहले सुन करो। अच्छा, और ये भी बिल्कुल खुदा की कसम झूठ है कि वो जी मरीज़ बेहोश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो बड़े आराम से उसको हमने दवाई लिख के दे दी है। वो कहता है जी ठीक है, मैंने कहा ठीक है आप दवाई खा के ना दोबारा आ जाएँ, क्या क्योंकि आपका सुन्न ही नहीं हुई दाढ़ सही तरीके से, जब सुन्न होगी तो उसको निकालेंगे। अच्छा, वो आराम से चला गया। बाद में वो तकरीबन 1 घंटे के बाद या पौने घंटे के बाद वो 2-3 लोगों को साथ लेके आ गया। वो आते ही उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की है जी, और डॉक्टर साहब आप तो मुझे लगता है जानवरों के डॉक्टर हैं जी, आपने तो जानवरों की तरह निकालने की कोशिश की है जी, आपने ये किया वो किया, आपने इसको जानवर समझा था, आपने तो इसको पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, वो कट्टे की तरह आपने कर दिया, फलां कर दिया। डॉक्टर साहब आप ये काम छोड़ के ना कोई और काम कर लें, ये आपका। मैंने कहा यार मैं सीनियर डेंटल सर्जन हूँ यहाँ पे जड़ामाला में, जो किसी बंदे से कोई दाढ़ नहीं ना निकलती, वो सारे मेरे से आके निकलवाते हैं।
इस डिपार्टमेंट में भी अगर मेरे जो जूनियर डॉक्टर हैं अगर उनसे दाढ़ वगैरह ना निकले तो वो मैं ही जाके निकालता हूँ। वो फिर मेरे से ही आके रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप निकालें। तो ये मैंने कहा यार आपने कौन सी बात की है, उसकी अब दाढ़ ही सुननी हुई तो मैं उसको कैसे निकाल दूँ। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, वो उसको मैंने लिख दिया कि दवाई खा के दोबारा आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, वो गालियाँ देने पे और पता नहीं क्या-क्या बदतमीज़ियाँ उन्होंने की ये वो। मैंने तंग आके फिर 15 पे कॉल की, पुलिस को बुलाया। जब मैंने पुलिस को बुलाया तो फिर वो जो है ना वो उतनी देर में हमारे को गार्ड वगैरह भी आ गए थे हॉस्पिटल के, वो चले गए एक दफ़ा। अच्छा, जब मैं वहाँ से फिर घर जाने के लिए मैं निकला हूँ तो मैंने देखा कि वो ना फिर दोबारा से आए हैं अस्पताल में। वो स्टैंड पे खड़े थे। मैंने कहा ये फिर मेरे साथ बदतमीज़ी करेंगे। मैंने दोबारा से अपने गार्डों वगैरह को बुलाया। मैंने कहा यार इनको बुला के लाओ बाहर से। वो गार्ड वगैरह हमारे गए हैं, कुछ हमारे जो मुलाजिम भी थे साथ, तो वो फिर उनको लेके आए हैं अंदर। अच्छा, मैंने दोबारा भी 15 पे कॉल की थी लेकिन 15 से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने एसी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा जी मैंने 2-3 दफ़ा इस तरह से हमारा झगड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा मैंने 2 दफ़ा किया कॉल 15 पे लेकिन कोई नहीं आया बंदा। तो वो फिर जो कहते हैं कि जी ठीक है, वो कहते हैं अभी आप डॉक्टर साहब फ़ोन रखें, मैं अभी भिजवाता हूँ पुलिस को। वो पुलिस वाले फिर आए हैं, उसको पकड़ के ले गए हैं, ठीक है। तो पुलिस वालों ने हमें कहा कि जी आप ना इनके ख़िलाफ़ लिख के दें एप्लीकेशन, जो इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है ये वो, तो हम इनके ख़िलाफ़ FIR काटते हैं। हमने इधर से एप्लीकेशन लिखी है हॉस्पिटल में बैठ के। एप्लीकेशन लेके हम 4-5 लोग, मैं, डॉक्टर ज़र्क था, एक हमारा डिस्पेंसर है सईद, और 1-2 मुलाज़िम और थे हॉस्पिटल के। हम 4-5 लोग गए हैं उधर, जाके हमने एप्लीकेशन दी है। वो उनका वो जो मुहर्रर होता है वो था, उसने लेके ना व्हाट्सएप किया SHO को। फिर 5-10 मिनट में SHO साहब भी आ गए हैं। उनके सामने वो उनके 2-3 लोग थे, वो मतलब काफ़ी मिन्नत समाजत कर रहे थे कि जी डॉक्टर साहब हमें पता है कि इन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है लेकिन हम आपसे माजरत करते हैं, ये हुआ। उससे पहले कोई मेरा ख्याल वो आपके जो ग़ुलाम फरीद है वो, उसने भी मुझे कहा था। तो यानी कि फिर मुझे कोई दोस्तों के भी फ़ोन आना शुरू हो गए। डॉक्टर ये हमारे ताहिर साहब हैं एनेस्थीसिया वाले, एक हमारा असलम है वार्ड सर्वेंट, ये भी वहाँ महाराम वाला का ही जो रहने उनके वाला है। तल्लक वाले वो आपको कहना हाँ। शुरू कर दें कि इनको माफ़ कर दें आप। वो सारे जितने मेरे दोस्त वगैरह थे ना, सबको इन्होंने फिर अप्रोच किया। वो सारे फिर मुझे कहना शुरू हुआ कि चलें डॉक्टर साहब आप बड़े हैं, कोई बात नहीं, ये तो लड़के मतलब वो यंग हैं, अभी जवान खून है, तो इनको समझ नहीं है, ये है वो, आप तो समझदार हैं, आप चलें माफ़ कर दें, ये है वो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने SHO साहब से कहा, मैंने कहा जी ठीक है, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इनको माफ़ किया, लेकिन ये मुझे लिख के दे दें। इन्होंने फिर रिटर्न मुझे दिया माफ़ीनामा लिख के। गलती तस्लीम की आपने इन लोगों ने। बिल्कुल, रिटर्न मेरे पास मौजूद है। इन्होंने लिख के दिया कि जी हमसे बड़ी ज़्यादती हुई है डॉक्टर साहब से, हम माज़रत ख़्वाह हैं, शर्मिंदा हैं बहुत ज़्यादा, और हम इंशाअल्लाह इस तरह का दोबारा कभी भी कोई वाक़या नहीं होगा। ये लिख के इन्होंने दिया। बाद में मुझे SHO साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब आप भी लिख के दे दें कि जी मैंने इनको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। मैंने भी फिर अपना लिख के दे दिया। अच्छा, वो हम सारा उधर ख़त्म हो गई। मेरे साथ हाथ मिलाया सब ने, जितने इनके लोग थे सारे हाथ मिला के कहते हैं जी चलो ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है जी, रफ़ा दफ़ा हो गया। मैंने कहा यही होना है, बाद में भी तो FIR भी करा दें, बाद में भी इज़्ज़ार है, शहरदारी है, तो सारे लोगों ने फिर हमें ही कहना है आके कि जी चलें जी आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, चलें छोड़ें बात को। तो ये बात हुई है, हम वापस आ गए हैं। बाद में इन्होंने ये सोशल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ जो है ये कैंपेन शुरू कर दी है, और वीडियो बना बना के डालनी के जी ये है जी वो है जी, सारी झूठी कहानियाँ बना बना के जी डॉक्टर साहब ने बगैर टीके के दांत निकाल दिया जी, बेहोश कर दिया जी, ये है जी वो है जी। कभी आज तक इतनी देर से मैं काम कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, मुझे मेरा ख्याल है 10 साल हो गए हैं कम अज़ कम। कभी इस तरह का कोई हुआ है वाक़या, कोई इससे पहले कोई, अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो पहले क्यों नहीं कभी किसी ने कंप्लेंट की या कुछ भी नहीं? आपकी कितनी सर्विस होगी उस हॉस्पिटल में? मेरा ख्याल कम से कम 10 साल हो गए हैं मुझे। 10 साल आपको इस हॉस्पिटल में हो गए। सन 19 से हमारी 50 रुपये डेंटल की पर्ची फ़ीस है। डेंटल सरकारी फीस है। सरकारी फ़ीस 2019 से, वो नोटिफिकेशन भी मैंने वो सबको सेंड किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा दांत निकालने की 15 रुपये फ़ीस होती है, ये हो गए 65 रुपये, ठीक है।
किसी पेशेंट के पास खुले होते हैं, कोई हमें 70 रुपये दे जाता है, किसी के पास 60 भी हो वो 60 दे जाता है। अब 5 रुपये ना तो हमारे पास खुले होते हैं ना पेशेंट के पास खुले होते हैं, इसलिए कोई कम दे जाते हैं, कोई ज़्यादा दे जाते हैं। हमने कभी भी इसको 5 रुपये को हमने कभी किया ही नहीं है, जितने हमारे कम भी हो जाएं। बाद लोग जो हैं वो कुछ ज़्यादा गरीब पेशेंट बीच में आ जाते हैं, वो 50 रुपये भी नहीं देते, वो कहते जी हम तो लेके ही नहीं आए, हमें पता ही नहीं था। वो हम एंड पे हमने तो महीने के बाद फ़ीस जमा करानी होती है, तो हम पल्ले से डाल के जमा करवा देते हैं। उसमें कितना कोई 500-400 हमें चलो पड़ जाता होगा, 1000 रुपया पड़ जाता होगा। तो कभी हमने तो इस चीज़ को कभी महसूस ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये जी डॉक्टर साहब जी है जी 70 रुपये वसूल कर रहे हैं और 15 रुपये की रसीद दे रहे हैं। रसीद तो हमने सिर्फ वो दांत निकालने की जो फ़ीस है उसकी देनी है, जो पर्ची फ़ीस है उसकी तो कोई रसीद नहीं होती। वो तो जितने हमारे पेशेंट होते हैं, 500 हो गया, 600 हो गया, 1000 पेशेंट हो गया महीने का, वो उसकी फ़ीस अलहदा से स्टेट बैंक में जमा होती है। जो हम प्रोसीजर वगैरह करते हैं उनकी फ़ीस अलहदा जमा होती है। इसका डेटा भी आपके पास ऑनलाइन होगा सारा? हमारे पास पूरा उसका रिकॉर्ड है, फ़ीस का रजिस्टर हमने बनाया हुआ है। जो पर्ची फ़ीस है उसका अलहदा रजिस्टर है। जो प्रोसीजर वगैरह हम करते हैं, जो भी उसमें कोई दांत निकालते हैं, फिलिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं, जो भी प्रोसीजर है हमारे रूट कनाल वगैरह जितना भी जो भी प्रोसीजर है ना, उनकी अलहदा से फ़ीस है। वो दोनों हम हर दफ़ा फ़ीस जो है वो स्टेट बैंक में हमारी जमा होती है। हम अपने अकाउंटेंट को जमा करवाते हैं, वो जमा करवा के हमें रसीद दे देता है। वो रजिस्टर में हमने सारी रसीदें लगाई हुई हैं, प्रोसीजर वाली भी, और जो दूसरी फ़ीस हमारी डेंटल पर्ची फ़ीस की जो होती है, जितनी भी वो 40,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, उसकी अलहदा से रसीद। जिसका दिल चाहे वो आकर ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर सकता है। जो मर्ज़ी जिस बंदे का दिल करता है हमारे पास आ जाए, हम उसको पर्ची फ़ीस भी और प्रोसीजर की फ़ीस भी जो हमारी हर महीने की जमा होती है वो पूरा हम रिकॉर्ड उसको दिखा देंगे, रसीदें जमा हुई हुई दिखा देंगे, स्टेट बैंक की स्टैंप लगी हुई, सारा हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। आज बिल्कुल आपने डॉक्टर अकरम साहब की सब बातें सुनी और उनका यही कहना है कि इस हॉस्पिटल में मुझे 10 साल हो चुके हैं ड्यूटी सर अंजाम देते हुए, लेकिन कभी पहले इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं हुआ। और ये भी मरीज़ जो आए थे उनके मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन लोगों की। वो पहले बिल्कुल तंदुरुस्त गया और उन्होंने जो अफवाह फैलाई जी हमारे मरीज़ को बेहोश कर दिया गया था, वो बेहोश हो गया इंजेक्शन कटी। डॉक्टर साहब ने 3 इंजेक्शन उनको लगाए, लेकिन उनको खुदा की कुदरत से उसका माल सुनने नहीं हुआ। लेकिन उनका यही कहना है कि मुझसे बिल्कुल तंदुरुस्त वापस गया। बाद में जाकर उन लोगों ने आकर गुंडा नासर यहाँ पे पेश की, डॉक्टर साहब को गाली गलौज किया, इंतहाई शर्मनाक बातें की इनके साथ। इनका ये कहना है कि जब एक सुलह सफाई हो चुकी थी तो उसके बाद फिर ये सोशल मीडिया पे वीडियो को वायरल करना, डॉक्टर साहब की तज़लील करना, हॉस्पिटल का नाम बदनाम करना, इस हवाले से इनका ये शिकवा भी है। उनका ये भी कहना है कि हमने 12 दफ़ा लोगों की बहुत दफ़ा मदद भी की है, उनकी हेल्प भी की है। ये जड़ामाला का सिविल हॉस्पिटल जो है वो आप लोगों के लिए ही है। ये हमारी खिदमत करते हैं, इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, ये हमें डील करते हैं। कोई भी मरीज़ यहाँ पर भी जो भी आता है ये उनको अपने घर वालों की तरह ही उसके साथ तावन करते हैं। आपने बातें सुनी, आपने सोशल मीडिया की वीडियो भी देखी और डॉक्टर साहब की बातें सुनी। अब फैसला आपने करना है कि इनमें कौन सी बात दुरुस्त है और कौन सी गलत है। डॉक्टर साहब कुछ और कहना चाहते हैं आप एंड में? मेरी तकरीबन जो है ना, मैंने सन 90 में अपनी सर्विस शुरू की थी। अभी मेरी तकरीबन 1 साल रह गई है सर्विस, ठीक है। मैं कुरान पे हलफ दे सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान कभी किसी से 10 रुपये नाजायज़ नहीं लिए, ना मैंने कभी किसी से 10 रुपये रिश्वत ली है। मैं इस चीज़ का कुरान पे हलफ दे सकता हूँ। ये डॉक्टर साहब की बड़ी बात है कि वो ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि मैं कसम दे सकता हूँ, मैं हल्फ दे सकता हूँ कुरान के ऊपर। इससे आगे आप लोगों को और क्या सबूत चाहिए? वीडियो आपने दोनों देखी, फैसला अब आपने करना।